हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोहन कोचिंग सेंटर पर। जैसे कि आज हम कक्षा 12 यह हमारे पास कक्षा 12 का गणित भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर है 1। दिखा देता हूँ खुल के आपके लिए। चैप्टर नंबर 1 है ये संबंध तथा फलन। यह संबंध एवं फलन, इसके अंतर्गत प्रश्नावली है ये 1.1। इसे हम जो है आज 2 भागों में सोल्व करेंगे। आज पहला पार्ट में यहाँ पर आपके लिए सिखाऊंगा। तो इससे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक, देखिए संबंध होता क्या है। तो इस एनसीईआरटी को हम एक साइड रखते हैं। अब आ जाते हैं पेपर पर। यहाँ पर देखिए, तो पहले क्या जाए संबंध तथा फलन। तो पहले हमें जो है संबंध के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संबंध होता क्या है। लेंगे संबंध। संबंध होता क्या है पहले हम इसे जानेंगे। मान लेते हैं यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ये हमने जो है मान लिया है। दो समुच्चय हैं जहां ए नॉट इक्वल है फाइव के। इसका मतलब क्या है नॉट इक्वल फाइव के? फाइव है एक रिक्त समुच्चय। फाइव एक रिक्त समुच्चय, यानी ये ए और बी जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। तथा वी भी नॉट इक्वल है फाइव के। तब क्या होता है संबंध में? तब होता है आर सबसेट होता है, इक्वल होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी एक कार्तीय गुणन होता है। ये आपने कक्षा 11 में सीखा होगा। कक्षा 11 गणित आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसे हम ये तो होगी कंडीशन देखिए, इसे हम समझते हैं उदाहरण के तौर पर। तो उदाहरण लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे मान लेते हैं हम एक सेट मान लेते हैं ए बराबर 1, 2, 3 और बी बराबर मान लेते हैं हम x, y, z। अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, देखिए ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 क्रॉस x, y, z। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 1, x, 1, y, 1, z। अब 2 से कर लेंगे इसकी, 2 से करेंगे x y गुणा, 2 से करेंगे x गुणा 2, x। अब 2 की करेंगे y से 2, y। अब 2 की करेंगे z से तो 2, z। अब करेंगे यहाँ पर 3 करेंगे, 3 की करेंगे x से तो 3, x। 3 करेंगे y से करेंगे तो 3, y। और 3z से करेंगे 3, z। ये हमारे पास ए क्रॉस भी आ जाएगा। अब मान लेते हैं हम इसे कैसे करेंगे प्रूफ। जैसे एक है रोस्टर रूप समूह R1 है। R1 यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है 1, x, 1, y और 3, 3 और 2, y भी हम इसमें ले लेते हैं। तो बताइए क्या ये जो है संबंध है? ये संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए 1, x इसमें है तो 1, x ए क्रॉस बी में भी है, क्योंकि आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। यानी आर में जो अवयव है वो ए क्रॉस बी में होने चाहिए। तो 1, x, 1, x 1, y भी है, 1, y भी है, 3, 3 भी है। 3, 3 इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है संबंध नहीं है। और एक दूसरा और ले लेते हैं हम R2 बराबर 1, x, 2, y
और 3 कोमा जेड। तो बताइए क्या ये संबंध है? ये संबंध है, क्योंकि देखिए 1 कोमा एक्स यहाँ पर है, 1 कोमा एक्स यहाँ भी है, 2 कोमा वाई है, 2 कोमा वाई भी देखो ये, और 3 कोमा जेड है, 3 कोमा जेड भी, तो इसलिए ये संबंध हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए कक्षा 11 में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कक्षा 11 में संबंध, प्रांत एवं फलन, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ये 2 चित्र बना लेते हैं आराम से, चित्र की सहायता समझेंगे हम यहाँ पर। ये प्रांत मान लेते हैं हम, इसमें अभी हमें 1 2 3, इसे मान लेते हैं हम ए बी सी। तो ये 1 का संबंध है ए से, 2 का संबंध है बी से, और 3 एक अभी और मान लेते हैं हम, इसमें डी मान लेते हैं, और 3 का संबंध है सी से। तो देखिए इसके ये वाले तो होते हैं, ये जो है ए से कहाँ आ रहा है, बी में जा रहा है, संबंध है। तो ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं, इसका जो है वो क्या होगा, इनपुट, ये होता अपने से मानते हैं आउटपुट। तो प्रांत क्या जाए, इधर वाले एक्स वाले जो होते हैं, ये होते हैं सारे प्रांत। तो इसका प्रांत कितना हो जाएगा, ये वाला अभी जो है सारे इसके प्रांत जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये होगा इसके 1 2 3 होगा प्रांत। और सह प्रांत किधर के होते हैं, सह प्रांत, ये आपने कक्षा 11 में सारी चीज़ सीखी होगी। इधर वाले वाई वाले पार्ट का भी होते हैं, वो सारे सह प्रांत होते हैं, ए बी सी डी। तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये हो गए आपके सह प्रांत। और जो है परिसर क्या होते हैं, परिसर ये इनपुट के जो है जितने भी अवयवों का कॉन्टैक्ट सह प्रांत में मिलता है, वे सारे परिसर कहलाते हैं। जैसे 1 का ए से मिल गया, 2 का बी से मिल गया, 3 का सी से मिल गया, तो ए बी सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी, ये हो गया आपके लिए परिसर। तो आशा करता हूँ ये सभी आपके लिए अच्छे से समझ में आया हूँ। तो देखिए अब हम सीखेंगे जो सबसे मोस्ट चीज़ है इस अभ्यास को करने के लिए, वो है स्वतुल्य, जिसमें ज़रूरत पड़ती है। संबंध के प्रकार होते हैं, जिसमें ज़रूरत है वही मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। तो नंबर 1 है स्वतुल्य। स्वतुल्य, इसके लिए हम जो है इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्योंकि आप इंटर के बाद जो है कोई बड़ी हाईएस्ट क्लास में जाओगे, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, तो वहाँ पर आपको मैथ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पड़ा। तो इसलिए आप जो है आप शुरू से ही जो है थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखते चलें। देखिए इसे हम जो है यदि ए जो है कहाँ से आ रहा है, ये आर से आ रहा है, तो ए कोमा ए भी जो है आर से आना चाहिए। स्वतुल्य मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से। फॉर एवरी, प्रत्येक वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आर से हमारे पास। इसे हम वाई एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना ए में जो है हमारे पास कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1 2 3, ये अवयव हमारे पास ए में अवयव हैं। तथा R1 हम यहाँ पर मान लेते हैं, R1 में है 1 1 2 2 3 3 और 1 2। तो बताइए कि ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें ए आर में होना चाहिए, ये 1 1 भी आर में है, 1 1 जो है 1 1 क्योंकि इसमें ए में जो है कितना भी है 1 2 3, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। ये चाहे होना, इसके तीनों अवयवों का जो है संबंध इसमें स्वतुल्य होना चाहिए। और देखिए हम R2 दूसरा मान लेते हैं, दूसरा संबंध, जैसे 1 1 2 2 और 2 1 और 1 3,
तो बताएं कि ये जो है स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,1 तो इसमें है, 2,2 है, और 2,1 और 1,3, लेकिन जो है 3,3 इसमें 3,3 आर में 2 में नहीं है, इसलिए ये जो है स्वतुल्य नहीं है। ये आपको अच्छे समझ में आता होगा। नेक्स्ट हम सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है सम्मित। सम्मित इंग्लिश में बोलते हैं हम इसके लिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये कहता है, देख लिए, यदि ए कोमा बी कहाँ से हैं, ये ए में हों, और यदि ए कोमा बी जो है आर में है, तो ए कोमा बी आर में है, तो बी कोमा ए भी जो है आर में ये होने चाहिए। फॉर एवरी ए कोमा बी कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ए से। इसे भी देख लिए, अगर ए कोमा बी आर में है, तो बी कोमा ए भी आर में होने चाहिए। उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसे। एक उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ ए बराबर मान लेते हैं हम 1,2,3, और आर बराबर हमारे पास संबंध है 1,2 और 2,1, 1,1, 2,2 और 1,3। तो बताइए क्या ये संबंध सम्मित है? ये संबंध सम्मित नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 1,2 तो जो है 1,2 तो जो है आर में है, तो जो है 2,1 भी आर में है, ये तो सम्मित हो गया। और यहाँ पे देखिए एक अभी भी है 1,3 तो आर में है, लेकिन 3,1 जो है 3,1 आर में नहीं है। इसमें कुछ 3,1 आपको दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं है 3,1, ठीक है। तो इसलिए ये सम्मित नहीं है। आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास आता तुल्यता संबंध। सॉरी, तुल्यता नहीं, हमारे पास नेक्स्ट आता है संक्रामक। संक्रामक इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, SITIV, ट्रांजिटिव। नंबर 3 है। इसके लिए यदि A, B, C, ये तीनों कहाँ से आते हैं? ए से। यदि A, B ये कहाँ है? आर में है, तथा B, C ये भी जो है आर में है, तब इतने आर में है तो A, C भी आर में होने चाहिए। A तथा B आर में है, तथा B तथा C भी आर में है, तब AC होना चाहिए। अगर A, B और B, C आर में है तब तो इतना कंडीशन है। यदि A, B आर में है और B, C आर में नहीं है, तब भी संबंध संक्रामक होगा। नोट और कर लिख लेते हैं हम। यदि A, B आर में है तथा B, C ये आर में नहीं है, तब भी संबंध जो है क्या होगा? संक्रामक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तब संक्रामक होगा।
संक्रामक होगा। जैसा उदाहरण ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ए बराबर मान लेते हैं हम 1,2,3। 1,2,3 हमने मान लिया और इसका आर ले लेते हैं हम। देखिए 1,1, 2,2 और 2,1 और जो है 1,3। तो बताइए क्या ये जो है संबंध जो है तो संक्रामक संबंध है। तो ये 1,1, 2,2 ये तो छोड़ दो, 2,1 है। अगर 2,2 से कोई शुरू होने वाला दूसरा नहीं है इसमें, तो ये संक्रामक होगा। अगर वो दूसरे शुरू होने वाला होता, जैसे 2,3 होता तब तो 2,3 होता, या 2,1 होता तो 2,1 से बन जाता। इसमें 2,2 से शुरू होने वाला वो कोई नहीं है, इन्हें छोड़ दे, इन्हें हम छोड़ देते हैं। ठीक, तब जो है क्या होगा, संक्रामक होगा। संक्रामक होगा। अब नेक्स्ट आता, देखिए यहां पर आता तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इसे समझते हैं। तुल्य संबंध क्या होता है, बहुत आसान होता है। देखिए यदि कोई संबंध स्वतुल्य कोमा सम्मित तथा संक्रामक तीनों है तब वह क्या कहलाता है, तब वह तुल्यता संबंध कहता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध है स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है तब वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। इनमें से कोई भी जैसे स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक, हमने ये बेसिक समझ लिया है। अब देखिए एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रश्नावली की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए प्रश्नावली है 1.1। ये कह रहा है निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हैं। तो पहला ध्यान समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 से लेकर 14 अवयव है। इसमें संबंध आर है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो है x, y मैपिंग, इस चिन्ह बोलते हैं मैपिंग 3x - y बराबर 0। तो एनसीईआरटी साइड में रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, पहले का जो है पहला ही पार्ट हमें ध्यान दीजिए। समुच्चय है दिया है, पहला हम लिखेंगे दिया है, जो हमें दे रखा है। क्या दिया हमें, देखिए ए बराबर दिया है 1 से लेकर कितने भी में 14, 1, 2, 3 डॉट कहाँ तक है 14 तक, 13, इसी प्रकार इसमें 14 अवयव हैं। और हमें आर क्या दिया है, आर दिया है x, y मैपिंग 3x - y बराबर 0। ये हमें संबंध दे रहा है। तो देखिए सबसे आसान भाषा में समझेंगे हम, चित्र के द्वारा समझाएंगे इसे, चित्र रूप में आसान तरीके से बिल्कुल। तो देखिए ये बना लिया हमने चित्र, ये ठीक। ये x से ज़्यादा कहाँ y में। देखिए यहाँ दिया हमें r से
आर में जाएगा। ठीक, ए में 1 से 14 तक अब ये में आर बराबर दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। चूंकि हम देख लें, चूंकि 3x माइनस वाई बराबर कितना है 0, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, y बराबर आ जाएगा 3x। तो हम y बराबर रख देते हैं 3x। देखिए x का मान क्यों रखेंगे, x का मान हम 1 रखेंगे, x का मान रखा हमने 1, तो 1 हमें कितना देगा, 1 क्यों ना 3 से करेंगे तो 3। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक, और 3 रखते हैं तो 3 की गुणा करेंगे 3 तिया 9। और हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 तिया 12। अगर हम यहाँ पर देखिए 5 रखेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, जबकि 15 हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ए में जो है 1 से लेकर 14 तक अभी है। इस बात का हम खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जितना भी आने चाहिए वो ए में होने अनिवार्य है। अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 तिया कितना होगा 15, 15 जबकि 15 ए में है नहीं। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। ये होता है एक्स वाला, ये होता है वाई वाला। तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 1,3, 1,3, और 2 नाम में कितना दिया 6, तो यार 2,6, और 3 नाम में कितना दिया 9, तो यार 3,9, और 4 नाम में कितना दिया 12, ये यार 4,12। देखिए ये पहले था समुच्चय निर्माण रूप में, अब हमने जो है रोस्टर रूप में बना लिया। अब हम दिखाना यहाँ पर स्वतुल्य। पहले लिखेंगे हम क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य का संबंध क्या होता है, खुद का संबंध खुद से, यानी ए अगर ए से आ जाए तो ए भी आर में होने चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1 नहीं है, बिलोंग्स टू आर। ये 1,1 क्यों आर में दिखाई दे रहा है, 1,1, 2,2, 3,3 आर में कुछ भी इसमें नहीं है। 1,1 से लेकर 2,2, 3,3 कोई भी आर में नहीं है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्वतुल्य नहीं है। तुल्य नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेंगे सम्मित के लिए। सम्मित चेक करना हम देखिए, सम्मित में क्या होता है, सम्मित में होता है यदि देखिए 1,3 तो यहां पर आर में है, क्योंकि 1,3 जो है आर में है इसमें, लेकिन क्या, लेकिन 3,1 जो है आर में दे है या नहीं है, 3,1 आर में नहीं है, बिलोंग्स नहीं करता। 3, देखिए इसमें देखिए 1,3 तो आया, लेकिन 3,1 इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सम्मित भी नहीं है। सम्मित नहीं है, नहीं है, सम्मित हो गया। अब हम चेक करेंगे, देखिए यहां पर क्या, संक्रामक। संक्रामक संक्रामक देखिए संक्रामक क्या कहता है, यदि A, B आर में है तथा B तथा C आर में है, तब A, C आर में होने चाहिए। संक्रामक के लिए देखिए 1,3 तो आर में है, तथा 1,3 और 3 से चलने वाला देखिए और कोई है इसमें, 1,3 आर में है और 3 से एक 9 है, तथा जहाँ 3,9 भी आर में है। तो क्या 1,3 तब 1,3 जो है 1,9, क्योंकि A, B और B, C तो A, C होता, 1,9 जो है आर में है, 1,9 आर में नहीं है। देख लीजिए 1,3 आर में है, 3,9 आर में, लेकिन 1,9 इसमें कहीं आर में नहीं है, इसलिए क्या हो जाए, संक्रामक नहीं है।
बहुत इतना आसान देखिए क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रामक नहीं है, मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, n यानी प्राकृत संख्या सभी, r बराबर दिया है x y बराबर है x + 5 तथा x जो है लेस छोटा है 4 से, x का मान 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध r। ये हम चेक करना है कि स्वतुल्य संक्रामक है या नहीं। एनसीईआरटी में रखते हैं हम। इसका देखिए पार्ट है ये, दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन चल रहा है, ये हमें दिया क्या है, पहले गिवन लिखते हैं हम, जो दिया है हमें, दिया है क्या दिया है हमें, आर दिया है, देखिए हमें आर दिया है हमें x, y मैपिंग y बराबर है x + 5, y बराबर है x + 5 तथा x का मान छोटा है 4 से। ये भी इसने कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि x का मान जो है 4 से या छोटा है। तो हम चेक करते हैं, देख लीजिए। इसके लिए हम r जो है हमारे पास जो a जो है क्या दिया, प्राकृत संख्या यानी समुच्चय दिया है प्राकृत संख्या। तो इसके वही हम चित्र बना लेते हैं, चित्र से समझेंगे। देखिए x, यह y बराबर हमें कितना दिया है x + 5, ये r से आ जाए, ठीक। तो x का मान तो जो है कुछ भी हो सकता है, जो नेचुरल संख्या है, x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। x में 1 2 3 ये भी है, 1, 2, 3। जब 1 2 3 अभी है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है x का मान 4 से छोटा है, तो हम 4 से छोटा के 1 और 2 3 ही होते हैं, जबकि 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है। तो y बराबर 3 है, x का मान 3 1 रखेंगे, तो y का मान कितना, 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा। 1 हमें कितना देगा, 6 देगा, और 2 कितना देगा, देखिए ये 2 और 5, 2 और 5 कितना देगा, 7 देगा। 3 कितना है, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास r कितना आया, ये हमने समुच्चय निर्माण रूप से हमने रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ 1,3, 1 ने दिया हमें 6, 1,6, और 2 से आप बन गया 7, 2,7, और 3 से बना 8, तो 3,8। ये हमारे जो है रोस्टर रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए स्वतुल्य, जो हमारा काम है मैन, स्वतुल्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतुल्य में क्या होता है, देखिए यहाँ पर 1,1 इसमें है, 1,1 और 2,2 और 3,3 कुछ भी इसमें नजर नहीं आ रहा। अतः क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 1,1 कोई इसमें 1,1 भी नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो इसलिए ये सम्मित स्वतुल्य नहीं है। अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। हम चेक करते हैं सम्मित के लिए। देखिए सम्मित किया गया था, सम्मित के लिए देखिए 1,6, तो इसमें 1,6 आर में है, यानी a, b आर में है, तो यह b, a होना चाहिए। 1,6 आर में है, तो 6,1 इसमें है कहीं आर में, यहाँ पर 6,1 नहीं है, 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,6 आर में है, लेकिन 6,1 इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो जाएगा सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ये भी सम्मित नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्या हमारा संक्रामक, चेक करना है हमें संक्रामक। पहले अगर वीडियो
पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पूरा कोर्स 100% कोर्स जो है यूट्यूब पर ही कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए संक्रामक के लिए होता है, ये ए कोमा बी जो आर, ए कोमा बी आर में है तथा बी तथा कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी होना चाहिए। ये देखिए 1 कोमा सी जो है ये 1,6 आर में है तथा 6 से चलने वाला कोई और है नेक्स्ट, 6 से चलने वाला कोई नेक्स्ट नहीं है। जब 6 से चलने ए कोमा बी आर में है तो 6 से चलने वाला कोई नहीं है, तब भी ये संबंध संक्रामक होगा, क्योंकि हमने जब बेसिक समझाया था तो आपके लिए समझाया था। अगर 6 से चलने वाला कोई 6,7 या 6,8 होता और 1, उस ए का संबंध बी से नहीं मिल जाता, तब ये संक्रामक नहीं होता। तो इस परिस्थिति में 6 से चलने वाला कोई यानी बी कोमा सी कोई है ही नहीं, तो ये संबंध संक्रामक होगा। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि बच्चे यहीं पर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। संक्रामक है तो ये क्या हो गई, न स्वतुल्य न सम्मित न संक्रामक। ठीक, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 भी हैं, इसमें आर बराबर है एक्स कोमा वाई, मैपिंग वाई भाज्य है एक्स है, वाई जो है भाज्य है वो एक्स है, संबंध दिखाना। एनसीईआरटी एक साइड रखते हैं। कौन सा संबंध, ये सवाल नंबर है हमारे पास थर्ड, पहले का थर्ड सवाल चल रहा है। ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया क्या है हमें, वो हमें पहले लिखना होता है जो दिया है, दिया है क्या दिया हमें, ए बराबर दिया है समुच्चय, ए में कितना भी हमें 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से हमारे पास ये अवयव है। और हमें जो आर कितना दिया है, आर दिया है देखिए हमें एक्स कोमा वाई, मैपिंग वाई भाज्य है एक्स से ये बताना हमें कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है या नहीं। तो हम देखिए चित्र की सहायता समझेंगे, इससे बहुत आसान तरीके से चित्र बना लेंगे इसके लिए भी। देखिए इसमें कितना भी हमें 6 भी हमें 1 2 3 4 5 और ये 6, और इधर कितना जाएंगे देखिए वाई भाज्य है एक्स से, एक्स वाई आर से आर में जा रहा है, वाई भाज्य है एक्स है, ये वाई भाज्य एक्स मतलब वाई बटा एक्स जो है पूरा कटना चाहिए। ठीक, तो इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कौन संख्या मिलेंगे, ऐसे तो काफ़ी टाइम लगा। देखिए हम इसका देखिए हम बना लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं आर से यहाँ पर, यानी बाई जो है भाज्य होना चाहिए एक्स से। तो देखिए 1 कोमा ये तो आ नहीं, 1,1, क्योंकि 1 का संबंध 1 से ही मिलेगा, 2 से भी, 3 से, क्योंकि 1 जो है प्रति संख्या को विभाजित कर देगा। तो 1,1, 2,2 और 3,3 भी बनेगा, क्योंकि 2 से 2 सब भाज्य हो रही हैं, और 4,4 क्योंकि 4 से 4 विभाजित है, और 5,5 भी हो जाएगा इसमें, और देखिए 6,6 भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि 1 से भी 2 से सब आपस में विभाजित। आप देखिए 1 से देखते हैं, 1 से 1 भी हो गया, तो 1 से 2 भी हो गए, 1,2 1 से 2 भी विभाजित है, और 1 से 3 भी हो जाएगा यहाँ पर, और 1 से 4 भी हो जाएगा, और 1 से 5 भी हो जाएगा, और 1 से 6 भी हो जाएगा। ठीक, 1 से हमने सब देख लिया। अब देखिए 2 से देखते हैं, 2 से 2 तो विभाजित है, 2 से 1 नहीं हो, क्योंकि 2/1, क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं आएगी, ए में जो हमें दे रहा। तो 2 से 2 भी कर लिया हमने, 2 से 4 बचा है, 2 से 4 और 2 से 6, यानी 2,4
और 2,6 हो गया। और कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 से 3 कर लिया हमने। अब 3 से 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 बचा, 3,6। अब देखिए 4 से 4 कर लिया हमने। 4 से 5 नहीं विभाजित होगा, 4 से 6 नहीं होगा, और 5 से कुछ नहीं होगा। 5 से 5 तो कर लिया, 5 से 6 कोई संख्या इसमें विभाजित नहीं है। तो हमारे पास जो है ये हमने रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। अब हम आते हैं नंबर 1 पे, क्या स्वतुल्य। स्वतुल्य देखिए, स्वतुल्य है इसमें देखिए 1,1, 2,2 डॉट 6,6 आर में है। देखिए 1,1 भी आर में, 2,2 भी, 3,3 भी, 4,4, 5,5, 6,6 सभी आर में है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतः संबंध स्वतुल्य है। अतः स्वतुल्य है, बहुत ही आसान स्वतुल्य है। इसी प्रकार हम चेक कर लेंगे क्या सम्मित के लिए। सम्मित सम्मित में क्या होता है, देखिए सम्मित में होता है 1,2 आर में है, तब जो है 1,2 आर में है, तो 2,4 भी आर में है, 2,4 आर में है, सॉरी 1,2 आर में है, तो 2,1 इसमें आर में है, कहीं नजर आ रहा है। देखिए 2,1 आर में है, लेकिन सॉरी मैंने क्या लिख दिया मैंने, 2,1 नहीं है, ये 1,2 है, 1,2 आर में है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है, क्योंकि 2,1 इसमें कहीं नजर आ रहा है, 2,1 क्योंकि नहीं है। अतः जब एक मना हो जाता है तो हमें और चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 1,5 आर में है तो 5,1 भी नहीं है, लेकिन एक ही जब हमने एक से काम चल जाए तो हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अतः सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। अब चेक करना हम क्या संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहता है, ए कोमा बी आर में है तो बी तथा सी आर में है, तब सी कोमा ए आर में होना चाहिए। देखिए इसमें 1,2 यहाँ पर जो है आर में है, तो 2,1 इसमें आर में है, 1,2 आर में है। देखिए 2,4 भी आर में है इसमें, तो और 1,4 भी इसमें हमें मिल जाएगा, 1,4 भी है। ऐसे 1,2 है, 2 से है चलने वाला कोई और है नहीं। और देखिए 1,4 आर में है, 1,2 आर में है, और तथा 2,4 भी आर में है। तब जो है कितना 1,2 आर में है, और 2,4 तो 1,4 आर में है, 1,4 भी आर में है, 1,4 आर में। देखिए 1 को कर देना 1,3 3 चलने वाला कोई नेक्स्ट 1,6 1,3 भी आर में है। देखिए 1,3 आर में है, तथा 3,6 आर में है, तब 1,6 भी तो आर में है, ये भी आर में है, ठीक, तो ये भी संक्रामक हो जाएगा। और 1,4 से चलने वाला कोई और नेक्स्ट है नहीं। हमने ये बताया कि 1,4 आर में है, लेकिन 4 से चलने वाला कोई अगला जो है अभी अब इसमें नहीं है, तो अब भी ये जो है संक्रामक होगा, क्योंकि ए कोमा बी और तथा बी कोमा सी आर में है, तब ए कोमा सी आर में होना चाहिए, लेकिन ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी आर में नहीं है, तब भी संबंध संक्रामक होता है। अतः संक्रामक है।
देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तीसरा खंड कर लिया। नेक्स्ट क्या चौथा क्या है क्या, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x y मैपिंग x माइनस वाई एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध r। x माइनस वाई क्या दिया हमें, एक पूर्णांक दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। गिवन क्या दिया क्या है हमें, जो हमें दिया हुआ था पहले हम वो लिखते हैं। दिया है क्या, दिया है दिया समस्त पूर्णांकों को समुच्चय जेड में। ए क्या है, ए है हमारे पास जेड, ये समस्त पूर्णांक, यानी क्या है इसमें पूर्णांक है, समस्त पूर्णांक। और आर क्या दिया हमें, आर दिया है एक्स कोमा वाई मैपिंग एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। देखिए इसमें x के ये किया दिया पूर्णांक की गिनती नहीं है, नहीं पूर्णांक होता है ये -1 2 3 से लेकर 0 भी आता है उसमें, और 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलता रहता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसे हम जो ये रोस्टर रूप में तो बन नहीं सकता, तो ये समुच्चय निर्माण रूप में इसी रूप में हमें करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, देखिए पहले लिखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का संबंध खुद से। स्वतुल्य के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। स्वतुल्य का संबंध खुद का संबंध खुद से, यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि x की जब x माइनस वाई तो y की जगह पर x रख के देखेंगे तो कंडीशन जो है a को संतुष्ट कर जाएगी, तो स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं है। स्वतुल्य में ध्यान रखिए हम यहीं से शुरू करते हैं, ये ट्रिक है। स्वतुल्य क्या कहता है, देखिए x हम करेंगे यहाँ से x, यानी y की जगह क्या रखेंगे हम x रख देंगे, दोनों व्यू समान, ए को में ए होता है, तो x माइनस एक्स बराबर क्या होता है 0, और 0 क्या है पूर्णांक है। 0 पूर्णांक होता है नहीं होता, पूर्णांक में 0 संख्या आती है, तो इसलिए कंडीशन सही है, क्योंकि कंडीशन ए पूर्णांक, तो ये आगे कंडीशन संतुष्ट कर देंगे, तो क्या हो गया है स्वतुल्य है। समझ में आया होगा, क्योंकि हम ये ध्यान रखना कि जब भी अगर जो है समुच्चय निर्माण रूप में हो तो हम यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि y की जगह पे हमें x ही रखने देखना होता है। अगर दोनों कंडीशन x माइनस एक्स कट जाए 0 आ गया, और 0 एक पूर्णांक है। अब क्या आता है नेक्स्ट, सम्मित। सम्मित में हम यहाँ से शुरू करते हैं, यदि देखिए x कोमा वाई जो है कहाँ पे है, r में है, तो x कोमा वाई r में है, तो क्या है, यानी x माइनस वाई एक पूर्णांक है, बराबर पूर्णांक के मान लिया, हम इसे क्या मान लेते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं हम यहाँ पर, के मान लेते हैं, ये केवल मान लो, ठीक, ये हमने मान लिया। और केवल क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये जेड से आ रहा है, ठीक, यानी पूर्णांक है। ठीक, जब एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। देखिए माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो बचा वाई माइनस का एक्स बराबर ही तो पूर्णांक आएगा, यानी केवन आएगा, क्योंकि हमने मान रखा है केवन पूर्णांक, तो एक्स माइनस वाई पूर्णांक था तो वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक आएगा। अब माइनस संख्या उधर जाकर प्लस माइनस पहुंच जाएगी, यानी वाई माइनस का एक्स बराबर माइनस के केवन, क्योंकि माइनस केवन भी क्या है पूर्णांक है, माइनस केवन पूर्णांक, ये भी तो ये पूर्णांक होगा नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में जो है माइनस प्लस की सारी संख्या आती है, तो इसलिए वाई माइनस एक पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा वाई कोमा एक्स भी जो है क्या हो जाएगा आर में आएगा, कंडीशन संतुष्ट कर दी। एक्स कोमा वाई हमने लिया है, एक्स कोमा वाई आर में है,
तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, माइनस कॉमन करके माइनस इधर पहुंच गया तो वाई माइनस एक्स भी क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया, यानी वाई को मैं एक्स आर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सममित है, सममित है, सममित हो गया। अब देखते हैं हम, देखिए संक्रामक नंबर 3 है, फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये है, और थर्ड नंबर संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है, यदि ए कोमा बी, सॉरी यहाँ पर ए कोमा बी नहीं है, यहाँ पर जो है हम एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई आर में है तथा वाई कोमा जेड भी आर में है, एक्स कोमा वाई आर में है तो क्या है यहाँ पर एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसे हम पूर्णांक, तथा y माइनस जेड जो है यहाँ पर y माइनस जेड भी एक पूर्णांक, यानी x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं हम k1 तथा y माइनस जेड बराबर यहाँ मान लेते हैं हम k2, यहाँ जो है k1 कोमा k2 कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है, यानी कि दोनों ये पूर्णांक है, हमने माना है, ठीक है नहीं। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 प्लस 2, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए भैया एक्स माइनस वाई प्लस का वाई माइनस का जेड बराबर कितना है k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, देखिए वाई से यहाँ पर वाई कैंसिल जाए तो बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2, और k1 प्लस k2 क्या भैया पूर्णांक में हम पूर्णांक जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, पूर्णांक ही तो बनेगा भाई, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही तो बनेगा नहीं, तो जो है ये एक्स माइनस जेड बराबर पूर्णांक, ये आ गया हमारे पास, तो क्या हो गया, यानी कि जो है एक्स कोमा जेड कहाँ है, आर में है, अतः संक्रामक भी होगा। संक्रामक है, ये हो गया। एनसीईआरटी में आते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब कह रहा 5वां क्वेश्चन, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। पहला दिया है आर बराबर एक्स कॉम वाई मैपिंग एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी रखते हैं। यह चौथे का पहला क्वेश्चन। कौन सा है, सॉरी 5वें का पहला ए है। दिया क्या है हमें, दिया है क्या, दिया है आर बराबर दिया है हमें एक्स कोमा वाई, वाई मैपिंग एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, पर कार्य करते हैं। ये हमें दे रहा है, हम करना है स्वतुल्य, स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था आपसे, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इसे हम जो है रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर नहीं सकते,
एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हमने बताया कि वाई के स्थान पर जो है एक्स का ही मान रखना होता है। तो देखिए एक्स तथा एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई दोनों जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, भाई एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो दोनों एक्स और वाई एक ही जगह तो हैं, तो स्वयं का संबंध स्वयं से हो जाएगा। समझ में आया नहीं? क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर, तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही जगह तो हैं, तो ये जो है ए कोमा ए जो है आर में हो जाएगा, अतः स्वतुल्य है। अतः स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, सम्मित। सम्मित शुरू करते हैं हम यहां से, ये लगाना भूल गए, ये बहुत लगाने अनिवार्य है। सम्मित शुरू करते हैं यहां से, क्योंकि एक्स कोमा वाई जो है आर में है, तब जो है एक्स तथा वाई या एक्स कोमा वाई आर में है, तो एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई तथा एक्स भी तो एक स्थान पर कार्य करते हैं, नहीं करते हैं? वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें कुछ संदेह है। एक्स तथा वाई एक स्थान पर करते हैं, तो वाई तथा एक्स भी तो एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहाँ से वाई कोमा एक्स आर में है, अतः क्या हो जाएगा, सम्मित है। बस लिख देना सम्मित है, अतः सम्मित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, संक्रामक रेखा। संक्रामक नंबर है ये थर्ड। संक्रामक क्या होता है, देखिए एक्स तथा वाई, एक्स कोमा वाई जो है कहाँ पर है, ये आर में है, तथा ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, वाई कोमा जेड भी कहाँ है, आर में है, तब एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा वाई तथा जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। समीकरण मान लेते हैं 1, समीकरण मान लेते हैं इसको 2। देखिए एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, तथा वाई तथा जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाए, समीकरण 1 व 2 से मान सकते, समीकरण नहीं मान सकते। तो एक्स वाई जेड तीनों एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स तथा जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या हो जाए यहाँ से, एक्स कोमा जेड आर में है, अतः संक्रामक है। बस संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
देखिए बी है एक्स कॉम वाई मैपिंग, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि जब तक आप सवाल स्वयं से नहीं बनाओगे जब तक सवाल नहीं बनाओगे। सेम इसी की 2 कॉपी है, जहाँ पर इसमें हमने स्थान करा है इसमें जो है सिर्फ हम मोहल्ले कर देंगे। जहाँ पर इसमें हमने करा है एक्स तथा वाई इस एक ही स्थान पर, लेकिन एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, सिर्फ इतना चेंज है इसमें। तो इसे आप होमवर्क करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है एक्स तथा वाई कोमा वाई एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसे हम तीसरा करते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास, आर दिया हमें, क्या दिया आर, एक्स कोमा वाई मैपिंग, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स कोमा वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसमें क्या रहा है। तो आते हैं पहले पे, क्या स्वतुल्य है। देखिए एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। कोई जो है स्वयं जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कोई माना 5 फीट का है तो 5 फीट 7 इंच कोई हो जाएगा, ये 5 फीट से कम 7 इंच नहीं हो सकता ना। कोई कहना मतलब यह है कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहाँ एक्स से 7 सेंटीमीटर ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, लिख देंगे लंबा नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं होगा, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है सम्मित। क्या कह रहा है? सम्मित देखिए यहाँ से एक्स सम्मित ले लेते हैं हम, एक्स कोमा वाई आर में है, तब एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये तो यहाँ पर क्या देखना कि लंबा है, ये बना लेते हैं हम। देखिए चिन्ह, ये एक्स वाई से, इसको मान लेते हैं वाई, क्योंकि एक्स जो है ना वाई से, ये हमने बना लिया अपनी तरफ से चित्र। ठीक, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई एक्स से ठीक से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए? भाई ये तो जो है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, क्योंकि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है। हम लिखेंगे वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, छोटा है। तो क्या था, वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। और आते हैं हम तीसरे पर, संक्रामक। यानी एक्स कोमा वाई आर में है तथा वाई कोमा जेड भी आर में है, तब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा वाई जेड से 7 सेंटीमीटर
लंबा है। यह बना लेते हैं, देखिए x 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए x जो है 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो x z से 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, x 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x जो है 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या रहा, x जो है z से है यानी 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, या यही लिख दो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। क्योंकि देखिए हम समझते हैं x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, चित्र बना लेते हैं। देखिए इसका ये हो गया हमारे पास x, ठीक, और ये हो गया हमारे पास y। x 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और ये बना लिया हमने z। तो x 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कितना है y प्लस 7, और ये कितना है z प्लस 7, यानी x 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो x z से जो है 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ठीक। तो ये x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ये लिख दो। तो जाएगा x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी संक्रामक नहीं है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा क्वेश्चन, ये कह रहा है डी, x, y की पत्नी है, x y की पत्नी है। एनसीईआरटी साइड रखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे पास डी। ये देखिए थर्ड नहीं है, ये है सी। अब आएगा हमारे पास डी क्वेश्चन। डी में जो है आर कितना है, डी में x, y मैपिंग, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। जब x y की पत्नी है तो इस मतलब y जो है पति होगा, यानी y पुरुष है, x लेडीज है, ठीक। स्वतुल्य। अब बताइए x की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो x लेडीज हो गई, ये y है उसका पति हो गया। तब x की पत्नी, कोई पत्नी जो है किसी की पत्नी कैसे बन सकता, कोई खुद किसी की पत्नी हो सकता, नहीं हो सकता। तो x की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है, ठीक। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाए यहाँ पर, यानी कि x जो है डज नॉट आर में नहीं है, ठीक। तो यहाँ स्वतुल्य नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सम्मित के लिए। सम्मित में शुरू करते हैं यहाँ से। यदि देखिए x, y कहाँ है, आर में है, तो x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। तो क्या y x की पत्नी हो जाएगा, y x की क्या हो जाएगा, जब x y की पत्नी है तो x तो लेडीज है, y इसका पति हो गया, तो y x की पत्नी है। कोई पति किसी पत्नी का पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो पति है नहीं, तो y x की पत्नी नहीं है। y x का यहाँ पे लिख दो, y x का पति है, y x का पति है, ठीक। तो x, y कोमा x ये आर में नहीं है, क्योंकि ये पति को भी कहा ना, पत्नी कहा, आर में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर, यानी सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। अब देखिए आते हैं हम नेक्स्ट, क्या, संक्रामक।
जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इसी में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। संक्रामक के लिए ये कह रहा है एक्स कोमा वाई, यदि आर में एक्स कोमा वाई आर में है, ठीक, तब एक्स कोमा वाई आर में तथा वाई कोमा जेड आर में है, ये वाई कोमा जेड इसमें आर में है, वाई कोमा जेड आर में नहीं है, यानी एक्स कोमा वाई आर में है, तथा लिख लेते हैं, तथा वाई कोमा जेड भी आर में है, ठीक, भी आर में है। तब क्या हुआ, एक्स वाई की पत्नी है, यानी एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी है, तथा वाई जेड की पत्नी है। अब एक बात सोचिए ध्यान से, एक्स वाई की पत्नी है, यानी वाई जो है क्या है यहाँ पर, वाई जो है पति है, तो कोई पति जो है किसी की पत्नी कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर तो ये वाई मिल ही नहीं रहा, यानी एक्स वाई जो है जेड की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है। जब वाई जेड की पत्नी नहीं है, जब एक एक्स को वाई आर में है, तो वाई को जेड जो आर में है ही नहीं, तब क्या हो जाएगा, ये सम्मित संक्रामक होगा। समझने योग्य बात, अगर एक्स को वाई आर में है तो वाई को जेड भी आर में है, अगर ये वाई एक्स की पत्नी हो तब हम देखते हैं एक्स और जेड की पत्नी है। जब ये मिल ही नहीं रहा इसमें, तो ये जो है खाली एक्स को वाई आर में है, तो ये पत्नी नहीं है, यानी कि ये जो है संक्रामक हो जाएगा, तो संक्रामक है। संक्रामक है, हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, देखिए इसका लास्ट पार्ट है, ये कह रहा है, ई कह रहा है आर बराबर एक्स कॉम वाई, एक्स वाई के पिता है, कौन सा है, ये है हमारे पास ई पार्ट, ई है एक्स कोमा सॉरी आर हमें दिया है, आर बराबर दिया हमें एक्स कोमा वाई, मैपिंग एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के क्या है, ये पिता है। तो स्वतुल्य आ जाता है यहाँ पर, स्वतुल्य, स्वतुल्य में यहाँ शुरू करते हैं, एक्स वाई के पिता हैं, तो एक्स एक्स के पिता हैं, क्या हो सकता है, कोई कोई स्वयं व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है, एक्स एक्स के पिता हो सकते हैं, नहीं है, पिता नहीं है, तो क्या एक्स को मैं एक्स जो है ये आर में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग आर, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। भाई स्वयं कोई व्यक्ति तुम जो है स्वयं के पिता बन सकते हो, नहीं बन सकते नहीं। अब आते हैं सम्मित के लिए, सम्मित चेक करते हैं कि सम्मित है या नहीं है। सम्मित में क्या है, एक्स कोम वाई जो है कहाँ से शुरू करते हैं, सम्मित में हम करते हैं शुरू यहाँ से, एक्स कोम वाई बिलोंग कर रहा है आर में, एक्स कोम वाई आर में है, तब एक्स वाई के क्या है, पिता है, एक्स वाई के पिता हैं, और वाई एक्स के पिता हो सकते हैं। जब एक्स वाई के पिता है तो एक्स बाप हो गया, वाई बेटा हो गया, तो वाई एक्स के पिता कैसे हो सकते हैं, ये वाई एक्स का तो पुत्र या पुत्री हो सकता है ना, तो ये जो वाई एक्स का पुत्र या पुत्री है, यानी कोई पुत्र जो है अपने पिता का पिता नहीं बन सकता, ठीक। तो वाई एक्स के पिता नहीं है, पिता नहीं है, तो वाई नहीं है, तो वाई कोमा एक्स आर में नहीं है, तो जो क्या हो जाएगा, सम्मित भी ये नहीं है, ठीक, सम्मित नहीं है। अब आते हैं थर्ड पार्ट, क्या चेक करेंगे, संक्रामक।
संक्रामक। यदि x, y आर में है तथा y, z जो है ये भी आर में है, तब x जो है क्या है, x y के पिता है, x y के क्या है, पिता है, x y के पिता है तथा y z के पिता है, y z के पिता है। जो x y के पिता है, y z के पिता है, तो क्या x y के पिता है और y z के पिता है, तो x z के क्या होंगे, पिता होंगे, दादा होंगे, नहीं होंगे। भाई x y के पिता है और y z के पिता है, तो x क्या होंगे, z के दादा हो जाएंगे। यानी x z के क्या है, दादा है, दादा है, पिता नहीं है। तो x, z जो है डज नॉट बिलोंग कर जाए आर में, अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक ये नहीं है। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में आर बराबर है a, b मैपिंग a लेस देन इक्वल है b स्क्वायर तथा द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक। यह हमें सिद्ध करना कि न स्वतुल्य, न सममित, न संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर आता है 2 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है, पहले हमें दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया है आर तो वास्तविक संख्याओं से समुच्चय है, हमें दिया है आर, रोस्टर रूप दे रखा है हमें, आर बराबर दे रखा है 1 a, b मैपिंग ए लेस देन इक्वल है बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर। तो हमें ये चेक करना, हम लिखते हैं पहला क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य हम यहाँ पर चेक करेंगे। स्वतुल्य में देखिए ए यहाँ से लेंगे हम, क्योंकि इसका हम रोस्टर रूप तो बना नहीं सकते, ठीक, क्योंकि वास्तविक संख्या कहीं वास्तविक संख्या तो अनंत वास्तविक संख्या होती है। तो हम यहाँ से लेंगे, देखिए ए लेस देन ए स्क्वायर के, क्या सत्य है, कोई संख्या ये जो है हमेशा सत्य नहीं है, हो भी सकता है कुछ उदाहरणों में सत्य होगा, कुछ में सत्य नहीं होगा, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है, अगर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। स्वतुल्य नहीं है, जब मना करना होता है तो हम वाई एग्जाम्पल के द्वारा मना करना होता है, तो हमें उदाहरण जरूर देना है यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं हम ए बराबर, मान लेते हैं हम क्या, ए बराबर ऐसा कोई उदाहरण सोचो और इस पर छोटा बेटा है, ये कंडीशन लागू नहीं हो। ए बराबर हम 1/2 ले लेते हैं, ए बराबर 1/2 रखो यहाँ पर, 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर है, यानी 1/2 लेस देन इक्वल 1/4 के। ये छोटा होता है 1/2 1/4 से, नहीं होता, नहीं, गलत है, तो ये सम्मत नहीं है। ये लिख देंगे सम्मित, स्वतुल्य नहीं है, बस ये उदाहरण हो गया, स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं हम यहाँ पर सम्मित के लिए, सम्मित, सम्मित में लेते हैं हम, यदि a, b आर में है तब a का मान इक्वल है, छोटा है b स्क्वायर है, तो क्या जो है b का मान हो सकता है, b का मान छोटा है इक्वल है a स्क्वायर से, हमेशा सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं, हमेशा सत्य नहीं है।
सदैव हमेशा सत्य नहीं हो सकता, हो भी सकता कुछ केस में और कुछ केस में सत्य नहीं भी हो सकता। ठीक, तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम इसे। तो इसके लिए उदाहरण देखिए हम क्या लेते हैं, ये समझने पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बराबर मान लेते हैं हम यहाँ पर, मानो ए बराबर 1 मान लेते हैं और बी बराबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक, तो ले लो 1,2 तो यहाँ पर आर में है, तो 1 जो है छोटा होगा इक्वल होगा 2 के स्क्वायर से, यानी 1 छोटा है इक्वल है 4 से। ठीक, तो क्या 4, अब जो है क्या 4 यानी कि 4 क्या 4 छोटा इक्वल है 1 से, 1 नहीं 1 का सॉरी इसे यहाँ नहीं ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ देखिए अब, यानी 2 1 होगी 2 का स्क्वायर से, यानी 2 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर। ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, तो 2,1 आर में नहीं है, तो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक, हम चेक करते हैं क्या संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में है, जब ए कोमा बी आर में है तो ए का मान छोटा है इक्वल है बी स्क्वायर से, तथा बी का मान यहाँ पर जो है छोटा होगा इक्वल होगा सी स्क्वायर से, होगा नहीं होगा? तब देखिए समीकरण ये 1 मान लेते हैं हम और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से क्या ए जो है लेस देन इक्वल सी स्क्वायर हो सकता है? हो भी सकता, नहीं हो सकता, यानी हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। कुछ केस में हो भी सकता है, लेकिन कुछ केस में नहीं भी हो सकता है। एक बार मना कर दिया तो वो संक्रामक नहीं है मान जाए। तो ये क्या है, ए कोमा सी आर में नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। उदाहरण देखते हैं इसके, देख लिए उदाहरण जरूर देना है इसमें। उदाहरण हम किसका कितना माने देखिए, इस हिसाब से उदाहरण सोचिए अपने दिमाग में। उदाहरण ले लेते हैं हम, देखिए माना है ए बराबर मान लेते हैं 5, बी बराबर 3 और सी बराबर 2। अब यहाँ पर 5,3 तो आर में है, तथा 3,2 भी आर में है। 5,3 आर में है तो 5 का मान छोटा होगा इक्वल होगा 3 के स्क्वायर से। ठीक, ये तो सत्य है कि 3 3 होता है, तथा 3 का मान छोटा होगा इक्वल होगा 2 के स्क्वायर से। ठीक, ये भी सत्य है। इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, 1 व 2 से समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से। तो ये 5 का मान जो है छोटा होगा इक्वल होगा 2 के स्क्वायर से। बताइए 5 का मान छोटा था 2 का वर्ग 4 होता है, सत्य नहीं है, गलत हो गया। तो 5,2 जो है आर में नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। ये नेक्स्ट सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय
1 2 3 4 5 6 में आर ए कोमा बी मैपिंग ए बार बी बराबर ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, यह हमें जांच करनी है। यानी साइड रखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारे पास है? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, समुच्चय दिया है ए बराबर दिया है हमें कितने भी में 6 1 2 3 5 6। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। और आर दिया है हमें ए कोमा बी मैपिंग बी बराबर है ए प्लस वन। तो इसे हम देख लिए, इसे रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। चित्र बना लेते हैं यहाँ पर हम। ये रहा ए से जा रहा है बी में, आर से आर में, ठीक। ए में कितना है बी में 1 2 6 1 2 3 4 5 6। बी वाला कितना दिया हमें? दिया है ए प्लस वन बी बराबर दिया हमें ए प्लस वन। देखिए ए का मान हम 1 रखेंगे तो बी का मान कितना होगा? ए प्लस वन जाएगा 2। 1 कितना देगा हमें? 2। और 2 कितना देगा? ए का दिया है 2 देगा हमें 3। और 3 कितना देगा हमें? देगा 4। और 4 कितना देगा? ये देगा हमें 5। और 5 कितना देगा? यह देगा हमें 6। और 6 कितना देगा? देगा हमें 7। जबकि 7 इसमें है नहीं, क्योंकि 6 मान हम नहीं ले सकते, क्योंकि ए में जो है 1 से लेकर 6 भी है। तो हमें आर कितना जाएगा हमारे पास? यानी ए कोमा भी आया यहाँ पे, यानी कि 1 2 और 1 2, क्योंकि 1 ने दिया हमें 2, तो 2 ने दिया हमें 3, और 3 ने 4 ने 5 ने 6। तो 1 2 और 2 3 और 3 4 और 4 5 और 5 6, ये हमारे पास आ गया। जांच करनी है इसमें। देखिए अब आते हैं स्वतुल्य के लिए। हम क्या लिखते हैं? स्वतुल्य। स्वतुल्य में देखिए 1 इसमें आर में है, 1 से लेकर डॉट कहाँ तक 6 इसमें आर में नहीं है कोई, कि 1 2 2 3 कुछ भी आर में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अतः स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। हम चेक करेंगे सम्मित। सम्मित में क्या होता है? देखिए यहाँ पर 1 2 तो जो है आर में है ये 1 2, लेकिन 2 1 इसमें नजर आ रहा है कहीं पर? 2 1 इसमें आर में कहीं नजर आ रहा है? कहीं नहीं है। लेकिन 1 2 तो आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है। आर में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि अतः सम्मित भी ये नहीं है। अतः सम्मित नहीं है। और आते हैं हम किस पे? संक्रामक पर। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या है? देखिए आर है 1 2, ये 1 2 आर में है, 1 2 तो आर में है, तथा और 2 चलने वाला कोई है 2 3 भी आर में है। 2 3 आर में है। तब क्या होता है? 1 2 आर में है, 2 3 आर में, तो 1 3 इसमें है, क्या है? 1 3 देखिए 1 3 आर में है? नहीं है भाई। 1 3 आर में नजर नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो 1 3 आर में नहीं है,
तो क्या हो जाए 1,2 है, यानी कि 1,2 है आर में है, 2,3 आर में है, 1,3 आर में नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सवाल जो है इसके अगली वीडियो में मिलेंगे, लाइव पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे।